हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे इटली के जो सीजनल वीज़े हैं, या इटली ने जो 47,000 वीज़े देने का जो अब कोटा निकाला है कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान शामिल है क्या? है वो 47 के 47,000 वीज़े पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के हैं या किसी और कंट्री के भी हैं। इस सारी डिटेल में जाएंगे, कैसे आप विदाउट एजेंट के भी ले सकते हो। डिटेल में जाने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियो आप तक टाइम से पहुंच सके और आप देख सको। जी हाँ, इटली ने 47,000 वीज़े जो निकालने का वो किया है, कहें कि हम वीज़े दे रहे हैं 47,000 वर्क वीज़े। तो उसमें क्या सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश है या एशिया की ही सिर्फ कंट्री हैं, या 47,000 में क्या सिस्टम है ये। सबसे पहले तो एक बात, वो जो 47,000 वीज़े हैं वो हर एक कंट्री का कोटा है। अभी कोई नहीं पता कि किस कंट्री का कितना कोटा है। हाँ, कितने कंट्री शामिल हैं उसमें ऑलमोस्ट 30 से 35 कंट्री शामिल हैं, जिसमें पाकिस्तान भी है और इंडिया भी है। तो आप खुद सोच सकते हो, 30 से 35 कंट्री हैं, 47,000 वीज़े हैं, तो पाकिस्तान के 5,000 मुश्किल से आएंगे वीज़े, और इंडिया के भी 5-7 हज़ार इतने ही वीज़े आएंगे। तो टोटल वीज़े जो 47,000 हैं, ना तो वो सिर्फ इन पाकिस्तान के लिए, ना वो सिर्फ इंडिया के लिए है। तो आप खुद कह सकते हो इंडिया पाकिस्तान के टोटल मिला के 10-12-15 हज़ार, हद 15,000 वीज़े होंगे। तो इसमें जो होगा, जो अप्लाई करेगा वो पहले गेट कर लेगा। तो आप बी केयरफुल और अलर्ट रहिए, जैसे ही वीज़े खुलते हैं तो आपने अप्लाई कर देना। दूसरी बात, जो लोग ये कहते हैं कि हम क्या अम्बेसी में जाके वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, नहीं। आप अम्बेसी में इटली का जो सीजनल वीज़ा है वो आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपका वीज़ा आपका एम्प्लॉयर अप्लाई करेगा, और एम्प्लॉयर आपका सारा डॉक्यूमेंट करके वो आपको वीज़ा सेंड करेगा, देन आप अम्बेसी में जाके सबमिट करवाते हो। अदरवाइज़ अम्बेसी में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो एम्प्लॉयर आप कैसे ढूंढे? बहुत सारी कंपनी है इटली के अंदर, एग्रीकल्चर के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। जो लोग वाइन्स बनाती हैं, या जो वाइन्स जो होती हैं जिसको, तो वाइन्स बनाती हैं, बहुत छोटी छोटी कंपनी हैं, उनकी अपनी एग्रीकल्चर लैंड है, तो उनको वर्कर्स की ज़रूरत होती है। तो ये आप बाय ऑनलाइन भी रिसर्च कर सकते हो। छोटी छोटी वाइन के जो ओनर्स हैं उनकी डिटेल में कॉन्टैक्ट में जाकर उनसे भी रब्ता कर सकते हो, क्योंकि जिनकी एग्रीकल्चर लैंड है उनको वर्कर्स की ज़रूरत होती है, और वो वर्कर्स से सीवी मंगाते हैं, डॉक्यूमेंट मंगाते हैं और सारा प्रोसेस करते हैं। जितना भी वीज़े का बेसिकली प्रोसेस होता है वहाँ से वो आपका एम्प्लॉयर करता है, और इस पे ऑलमोस्ट 600 से 700 यूरो खर्चा आता है, जो कि बेसिकली आपके एम्प्लॉयर को पे करना पड़ता है, आपको 1 रुपया नहीं देना पड़ता। तो इस दूसरी सेंस में आप ये कह सकते हो कि फ्री वीज़ा है। हाँ, एम्बेसी की जो फ़ीस है वो आपको सबमिट करवानी पड़ती है, वो जितनी भी हो। आप खुद देख सकते हैं कि पाकिस्तान में कितनी है और इंडिया में कितनी है। तो आप ये कह सकते हो कि फ्री का वीज़ा है ये टोटली। अब अप्लाई कैसे करेंगे? जैसे मैंने कहा कि आप ऑनलाइन रिसर्च करें, छोटी छोटी एम्प्लॉयर या एग्रीकल्चर लैंड के जो ओनर्स हैं, या वाइन शॉप, वाइन कंपनियों के जो ओनर्स हैं, उनसे रब्ता करें ऑनलाइन, और उनको अपनी सीवी भेजें और होप कि आपको रिज़ल्ट मिल जाए। दूसरा ये कि अगर आपका कोई जानने वाला इटली में दोस्त यार है तो उसको अपनी सीवी दे दें, डॉक्यूमेंट दे दें। उनको कहें कि जो एग्रीकल्चर वाले हैं उनके पास, हाँ, सैटरडे संडे जब भी उसके पास टाइम हो, वो जाके बाई हैंड उनको आपकी सीवी सबमिट करवा दे दे, या बोल दे कि ये हमारे दोस्त हैं। तीसरा ये कि आप किसी एजेंट के थ्रू, जो हर बंदा ही करता है एजेंट के थ्रू, बट उसमें पैसे बहुत लगते हैं। एजेंसीज होती है, जैसे इटली में भी जॉब एजेंसीज हैं, आप उनसे रब्ता कर सकते हो। वो लोकल एजेंट से, फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हो तो ऑलमोस्ट एजेंट आपसे 10-15 लाख रुपए ले लेता है वीज़ा दिलवाने के लिए इटली का, जो कि ऑलमोस्ट नाजायज़ ही है, मैं तो यही कहूँगा। बट अगर आपको डन बेस पे होता है, बाद लोग को पैसे की प्रॉब्लम नहीं होती बट वीज़ा ही चाहिए होता है, तो उनसे भी यही कहें कि आप डन बेस पे उनसे बात करें। ऐसा ना कि बिल्कुल ही डन बेस पे होना बाद में आपके पैसे, क्योंकि 5,000 अगर पाकिस्तान के वीज़े हैं, अप्लाई करने वाले 1 लाख से ज़्यादा लोग होंगे, तो बाकी 95,000 कहाँ जाएंगे? सिर्फ 5,000 लोगों का वीज़ा लगेगा, तो एजेंट वापस आपको पैसे करता नहीं है। तो डन बेस पे बात करें। और तीसरा यही कि आप विज़िट वीज़ा लेके जाएं, और विज़िट वीज़े के लिए आपको अपनी टाइज़ शो करानी पड़ती है, बैंक स्टेटमेंट, अपने कंट्री के साथ टाइज़, अपने जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो, ये सारा कुछ उसमें प्रोसेस तो है। बट ये है कि इस वक्त विजिट वीज़ा आसानी से लग रहा है। होप कि वीडियो आपको समझ आए तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको।